तो हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिसिटी की, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था, शॉर्ट में उसको देखें हम। हमने उसमें देखा था नंबर वन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर वेट और आइसोमेरिक में डिपेंड करता है ब्रांचिंग पर। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। ठीक। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था इसमें, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या देखा था कि मोलर वेट ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। अगर आइसोमेरिक है तो ब्रांचिंग ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, राइट। थर्ड पॉइंट हमने देखा था बेसिक नेचर इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में हमने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, करेक्ट। तो हमने इसमें देखा था कि अगर मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। इथाइल ग्रुप है तो फिर ऑर्डर था 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। अगर यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ऑर्डर था 1 डिग्री अमोनिया और 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो अमोनिया का सबसे ज्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और गैस फेज में है, मालूम है कि बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक, तो ये चीज हम यहाँ डिस्कस कर चुके थे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी सॉल्ट फॉर्मेशन। क्योंकि बेस है तो सॉल्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्ट फॉर्मेशन। अब ये किस किस के साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, बहुत से एसिडिक सब्सटेंस के साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। कौन कौन से, जैसे हम ले लें एसिड में HCl ले लें, H2SO4 ले लें। देखिए जैसे HCl, H2SO4, HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके अलावा ऑरिक एसिड HAuCl4 और H2PtCl6 क्लोरोपेलेटिनिक एसिड। इसके साथ क्या मिलता है, इसके साथ मिलता है अमोनियम सॉल्ट, राइट। ठीक, अब कैसे बनता है, रिएक्शंस देखने जल्दी से। RNH2 प्लस HCl, ये बना लेगा RNH2.HCl अमीन हाइड्रोक्लोराइड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं RNH3 प्लस और Cl माइनस, राइट। अगर इसको हम NaOH के साथ ट्रीट कर दें, देखिए यहाँ पर अगर हम NaOH के साथ ट्रीट कर दें तो हम वापस से अमीन मिल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि सॉल्ट है तो NaOH के साथ ट्रीट करिए तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा और अमीन जनरेट हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड, दूसरा ले लें RNH2 प्लस H2SO4। अब H2SO4 में कितने प्रोटॉन है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर हमें 1 डिग्री के साथ में 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो मिल जाएगा 2 मोल लेना पड़ेंगे। तो ये मिल जाएगा, 1 मिनट अभी। अच्छा, 1 डिग्री के साथ देखिए, 2 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं, देखिए चलिए पहले 2 डिग्री के साथ भी ले लें हम। यहाँ पर R2NH यानी 2 डिग्री भी सेम ऐसे ही रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा R2NH2 प्लस Cl माइनस, करेक्ट। 3 डिग्री के साथ देखिए, 3 डिग्री के साथ भी सेम वे में रिएक्शन होगी, तो ये हो जाएगा R3NH प्लस और Cl माइनस। ये 3 डिग्री के साथ रिएक्शन होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके साथ में, इसके साथ में H2SO4 के साथ में। तो H2SO4 के साथ में देखिए ये क्या बनाएगा, जैसे R2NH 2 डिग्री अमीन है प्लस H2SO4, 2 प्रोटॉन देगा, ये 2 प्रोटॉन देगा तो बना लेगा R2, इसके 2 मोल हमें लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो R2NH2 प्लस
R2NH2 प्लस कितनी बार हो गया है 2 टाइम्स, और सल्फेट पर 2 माइनस। 1 डिग्री नहीं लिया, चलो 1 डिग्री ले लीजिए, इसके भी कितने मोल लगेंगे 2 मोल ही लगेंगे, प्लस H2SO4 तो मिल जाएगा यहाँ पर RNH3 प्लस होल ट्वाइस SO4। ओके, इसी तरह से 3 डिग्री अमीन के साथ भी सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, राइट। 3 डिग्री के साथ भी सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। और एक एसिड के साथ देखिए, और एक एसिड के साथ, और एक एसिड के साथ देखिए, और एक एसिड यानी क्या HAuCl4। यहाँ पे देखिए RNH2 प्लस HAuCl4 क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, RNH3 प्लस और AuCl4 माइनस ए मिल गया। अब अगर ए रिएक्शन अरे क्या लिख रहा हूं, लिखना RNH2, लिखा जा रहा है कुछ और। 2 मोल RNH2 इसकी रिएक्शन किसके साथ कराइए, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ। इसमें 2 प्रोटॉन है तो इसलिए 2 मोल लगेंगे, तो मिल जाएगा RNH3 प्लस के कितने मोल 2 मोल, और PTCl6 पर 2 माइनस, राइट। इसी तरीके से 2RNH2, अरे यार 2RNH2 क्लोरोस्टेनिक एसिड H2 SnCl6 के साथ रिएक्शन कराइए तो RNH3 प्लस होल ट्वाइस SnCl6 2 माइनस ए मिल जाएगा, सॉल्ट बन गए। ठीक, अब ये सॉल्ट बन गया। अब इसमें ध्यान देना कि अगर अमीन क्लोराइड को अगर आप हीट करें, अमीन क्लोराइड जो बना हुआ है इसको हीट करें तो फिर क्या होता है। देखिए जैसे अभी अभी हमने देखा था कि जो अमीन क्लोराइड बना हुआ है, अमीन सल्फेट बना हुआ, अगर उसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री जो भी अमीन है वो हम वापस मिल जाते हैं, प्लस NaCl प्लस H2O। ठीक, लेकिन अगर इसको हम हीट कर दें, NaOH के साथ ट्रीट ना करके, तब भी हमें तब क्या मिलता है, हमें देखिए 2 डिग्री अमीन मिलता है प्लस RCl मिलता है, 3 डिग्री अमीन हाइड्रोक्लोराइड क्या देता है 2 डिग्री अमीन प्लस एल्किल हैलाइड। अब 2 डिग्री अमीन को अगर 2 डिग्री अमीन हैलाइड को अगर 2 डिग्री अमीन हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर हीट करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा फिर 1 डिग्री अमीन प्लस RCl। फिर 1 डिग्री अमीन हाइड्रोक्लोराइड को अगर हीट करें तो फिर क्या मिलेगा, तो इसको हीट करने पर मिलता है अमोनिया प्लस RCl। कितनी बेहतरीन रिएक्शन है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है इसी में विथ डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराइए। एक्ट एज लुईस बेस, अमीन एक्ट एज लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम BF3 ले लें प्लस RNH2 ले लें, क्या बना लेंगे, जो RNH2 है, RNH2 नाइट्रोजन से BF3 को एक लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम अमोनिया के साथ, अगर हम इसको BH3 के साथ रिएक्शन करें, थोड़ी सी अलग टाइप से रिएक्शन होती है विथ डाइबोरेन। डाइबोरेन का मीनिंग क्या है, डाइबोरेन मीन्स B2H6। अब डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर वो इधर देखिए, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ये रहा BH, इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होते हैं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बनाना बॉन्ड होता है, 2 ब्रिज बॉन्ड होते हैं, 4 टर्मिनल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखें हम इसको 2 तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम ऐसा एसिमेट्रिकल ब्रेक करें, ये हो गया एसिमेट्रिकल ब्रेक, राइट। या फिर दूसरा ब्रेक कौन सा करें, हम सिमेट्रिकल ब्रेक करें। इसमें सिमेट्रिकल दूसरा कलर लेना है, हाँ ये ले लेता हूँ। या फिर हम सिमेट्रिकल ब्रेक करें तो ये हो गया बी वाला। तो ए वाला कौन सा, ये सिमेट्रिकल ब्रेक। तो ए वाले के साथ कौन प्रोडक्ट देता है, ए वाले के साथ प्रोडक्ट देता है अमोनिया और 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन R2NH। एसिमेट्रिकल क्लीवेज कराता है, क्यों, ये थोड़े से
हिंड्रेंस भी कम है और इसके अलावा यहाँ पर बेसिक नेचर भी थोड़ा अच्छा ही है। तो यहाँ पर देखिए एच बी एच, एच एच और बी एच और एच, यहाँ से एसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ। तो एसिमेट्रिकल क्लीवेज होने पर बी एच टू प्लस बना और बी एच फोर माइनस बना। बी एच टू प्लस के साथ में दो एल या फिर लुईस बेस या लिगेंड्स अटैक कर लेंगे, बना लेंगे L2BH2 प्लस BH4 माइनस इस पर प्लस इस पर माइनस, इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री अमीन ले लें तो इसकी रिएक्शन अगर 1 डिग्री अमीन ले लें, 2L की जगह हमने ले लिया 2RNH2, 2RNH2 के साथ ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BH2 और BH2 और 2 मोल ऑफ RNH2 प्लस BH4 माइनस, यानी ओवरऑल यहाँ देखिए BHH और यहाँ पर NRH2, ये अपनी लोन पेयर इधर दे देगा NRH2। ठीक, टोटल इस पर कितना चार्ज आ गया, टोटल चार्ज 1 प्लस और BH4 पर टोटल चार्ज कितना है 1 माइनस, ये कहलाता है एसिमेट्रिकल क्लीवेज। करेक्ट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एसिमेट्रिकल क्लीवेज के अलावा एक उसमें होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज भी होता है। तो चलिए वो सिमेट्रिकल क्लीवेज भी देख लेते हैं। सिमेट्रिकल क्लीवेज, इस पेज को मूव करते हैं, अगले पेज पर आ गए, बात करते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज की। तो देखिए इसमें सिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या होगा, H B H H H B H और H, कहां से हमें क्लीवेज कराना है, आप यहां से इसको क्लीव करवा दीजिए। क्लीव करवा देंगे तो क्या मिलेगा, BH3 मिलेगा। BH3 मिलेगा तो ये रिएक्शन किसके साथ कराइए, जैसे R3N 3 डिग्री अमीन के साथ कराइए तो सिंपल यहाँ पर एसिड बेस जैसी रिएक्शन हो जाएगी। तो 2 मोल, इसके 2 मोल क्या करेंगे, BH3 के 2 मोल से क्या फॉर्म करेंगे, एडक्ट फॉर्म कर लेंगे, यानी सिंपल यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिंकेज बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, राइट। तो सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी है, सेकंड रिएक्शन कौन सी होगी, विथ लुईस एसिड। लुईस एसिड के साथ क्या फॉर्म करेंगे, ये बनाएंगे एडक्ट, जैसे अभी हमने एडक्ट बना करके देख लिया है, राइट। विथ मेटल आयन, थर्ड है विथ मेटल आयन। तो मेटल आयन के साथ देखिए क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये क्या है, अच्छे लिगेंड्स हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ स्पेशली। जैसे अगर आपको याद हो AgCl में जब हमने अमोनिया ऐड की थी तो अमोनिया अमोनेटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या मिलता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ए मिलता है, करेक्ट। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर अमीन ले लेते हैं, RNH2 ले लें, तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी, AgRNH2 होल ट्वाइस प्लस। ठीक, इसी तरीके से कॉपर क्लोराइड के साथ भी ले लीजिए तो 4 मोल लगेंगे यहाँ पर RNH2 के, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 4 होती है। तो यहाँ मिल जाएगा CuRNH2 4 टाइम्स और कॉपर पर 2 प्लस। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है अमीन अटैच एसिड। अमीन बेस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, अटैच एसिड, इसलिए मैंने बताया था कि ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और लुईस बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो एक्ट एज एसिड के साथ रिएक्शन देखिए कैसे होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री रेक्ट करेंगे, 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं है तो वो रेक्ट नहीं करेगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री जो अमीन है रेक्ट विथ सोडियम और लिथियम टू फॉर्म इमाइड। अब इमाइड कैसे बनते हैं, रिएक्शन देखिए, RNH2 प्लस सोडियम हीट करेंगे तो मिल जाएगा RNH प्लस RNH माइनस Na प्लस हाफ हाइड्रोजन, करेक्ट, राइट। अब इसी तरीके से 2 डिग्री के साथ कराएंगे तब भी यही मिलेगा।
लिथियम के साथ कराएंगे तब भी ऐसा ही मिलेगा, R2NH प्लस, चल लिथियम ले लें तो यहाँ क्या मिलेगा, R2N माइनस Li प्लस प्लस हाफ हाइड्रोजन। क्लियर। 3 डिग्री के साथ इसमें रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें, थर्ड रिएक्शन में विथ RLI। RLI के साथ में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री अमीन के साथ हो जाएगी RLI। R पर माइनस चार्ज, ये क्या करेगा, इसमें से प्रोटॉन बाहर निकाल लेगा। प्रोटॉन बाहर निकाल लेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, R डैश और H प्लस RNHLI। गिगनार्ड रिएजेंट के साथ भी बिल्कुल वैसी रिएक्शन हमने देख रखी है, R डैश MgX, तो यहाँ से R डैश, यहाँ से H। 3 डिग्री अमीन यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3 डिग्री के पास यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, NHR A बन जाएगा। तो इतनी रिएक्शन क्लियर हो गई। तो होगी हमारी कौन सी, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन है विथ एल्केल हैलाइड। फोर्थ रिएक्शन है विथ एल्केल हैलाइड यानी अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अब अल्काइलेशन में देखिए, वैसे हम देख चुके हाफमैन अमोनोलिसिस में देख चुके हैं, जो 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन, क्या लिख रहा हूं, 1 डिग्री अमीन में जब हम एल्किल हैलाइड डालते हैं तो अल्काइलेशन का मतलब होता है HX बाहर निकाल करके हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है, R से रिप्लेस करना है। एक बार और अल्काइलेशन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, R3N मिल जाएगा। अब अल्काइलेशन नहीं हुआ, मतलब कितनी बार अल्काइलेशन हुआ, 2 बार। लिख लेना अपनी कॉपी में 2 बार। क्यों? 2 बार HX निकले। अब और RX ले लें तो बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको हम अल्काइलेशन नहीं बोलेंगे। तो ये 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। वहीं पर देख लें हम, 1 डिग्री अमीन में देखें कितने RX लगे, यहाँ पर HX निकालने के लिए 2 लगे हैं। तो 2 डिग्री अमीन लेंगे तो सिर्फ एक ही बार होगा, डायरेक्ट 3 डिग्री बन जाएगा। 3 डिग्री लेंगे तो उसमें से HX बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बात होगी अपनी अल्काइलेशन की। अल्काइलेशन बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है असाइलेशन या एसिटाइलेशन या असाइलेशन या अराइलेशन। अराइलेशन, अब इसमें क्या होता है, असाइल ग्रुप से रिप्लेस करना या अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना। तो ये वाली इस पेज में देखिए, RNH2 प्लस असाइल ग्रुप ले लें, RCOCl ले सकते हैं, यहाँ पर एसिटिक अनहाइड्राइड ले सकते हैं। इसकी रिएक्टिविटी एसिड हैलाइड की ज्यादा है तो हम क्या प्रेफर करते हैं, अनहाइड्राइड प्रेफर करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या मिला, R-CO पर आया माइनस, ओके, यहाँ पर आया NH और यहाँ पर R और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज जो Cl। ये नेगेटिव इधर आ गया, Cl बाहर हो गया, Cl बाहर हो गया, साथ में H प्लस भी बाहर आ जाएगा, R-CO NHR और यहाँ से H नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज ये बाहर हो गया तो H प्लस भी बाहर हो गया तो बन गया R-COONHR, ये बन गया। तो अब देखो अपना तो मन लग गया है कि हम क्या करें, एक बार और R-COCl से रिएक्शन करा दे। क्यों? हमें एक H और नजर आ रहा है, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लोन पेयर कहाँ जाती है, रेजोनेंस में। तो एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ यहीं पर खिलवाड़ करता है, तो जरा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पर अगर अनहाइड्राइड ले लें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए RCOOR, इसको मैं R' कर देता हूं, इस पर लोन पेयर है। लोन पेयर यहाँ जाएगी, यहाँ आएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पर मिल जाएगा। तो NHHR नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से OCOR करेक्ट। जब वापस लौटेगा, इंटरमीडिएट है, वापस लौटेगा तो इधर आ जाएगा। क्या बाहर निकला, यहाँ से R-COO माइनस बाहर निकला, किसके इंतजार में, H प्लस के इंतजार में। तो यहाँ पर बना R-C डबल बॉन्ड और यहाँ पर NHH नाइट्रोजन पर आ गया प्लस चार्ज जो यहाँ पर R करेक्ट। अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर H पर अटैक करेगा और ये बन गया R-CONHR। तो यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन को कंट्रोल करने में बड़ी समस्या आती है, क्यों, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है। अनहाइड्राइड के साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ले लें, जैसे हम एनिलीन ले लें। चलिए एनिलीन, एनिलीन में बिल्कुल यही कहानी होती है बच्चों। यहाँ देखिए आर डैश सी ओ सी एल हमने ले लिया। चाहो तो आप प्रीडीन की प्रेजेंस ले ले, क्योंकि निकलने वाला HCl क्या करेगा, सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। तो क्या होना है यहाँ पर, नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, समझ गए ना। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ कर लेता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये बॉन्ड इधर चला गया। तो क्या बना, क्या बना, तो आर सी ओ पर माइनस हो, यहाँ पर NH और यहाँ पर PH यानी फिनाइल ग्रुप, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया Cl, ये वापस लौटेगा, ये Cl माइनस बाहर हो गई। आपकी NCERT में भी ये वाली रिएक्शन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। वैसे इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ Cl माइनस बाहर निकला, वो Cl माइनस H पर अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस चार्ज वो बर्दाश्त करता नहीं बेचारा, बड़ा परेशान चार्ज से, तो उसको बाहर निकाल देगा। तो देखिए यहाँ से HCl बाहर निकल गया है, यहाँ से एक H प्लस बाहर निकला, तो वहां से Cl बाहर निकला, तो क्या बन गया, NHPH, ये बन गया। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूं कि NH2 और मैंने ले लिया एसिटिक अनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, तो बताइए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा COCH3। अब इसके आगे वापस से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए रिएक्शन नहीं होगी, इसे हम कहते हैं एसिटानिलाइड। तो ये एसिटानिलाइड बनता है, ठीक। अगर यहाँ पर हम बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन तो वैसी ही होगी। चलिए C6H5COCl ले लिया, डायरेक्ट कर दो अब तो, H और Cl को उड़ा दो। क्यों, मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गई है, अब तो आप इंटेलिजेंट बन चुके हो। तो ये देखिए ये बन गया C6H5, ठीक। क्या नाम इसका, नाम में क्या रखा है, यहाँ बहुत कुछ रखा है, बेंजानिलाइड इसका नाम है, ठीक ठीक। अच्छा, कंप्लीट रिएक्शन लिखें तो कैसे होगी कंप्लीट रिएक्शन, अगर मान लीजिए ये पूछ ले इसके कितने मोल लगेंगे, गंभीर समस्या होगी ना, कितने मोल लगेंगे। चलिए ठीक है, PHNH2 इसकी रिएक्शन अगर हमने एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कराई CH3CO COCH3, कितने मोल लगेंगे, देखिए 1 मोल तो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए इधर आएगा, जब ये वापस लौटेगा तो ये बाहर हो जाएगा, राइट। तो 1 मोल तो क्या करेगा, C6H5 यानी PH, और PH क्या लिख दिया यार, NH, और यहाँ बना COCH3, बन गया। अब दूसरा मोल क्या करने वाला है, ये तो बन गया एसिटानिलाइड, साथ में क्या बाहर निकला, यहाँ पर निकला CH3COO माइनस, राइट, CH3COO माइनस, ठीक। लेकिन H प्लस भी तो निकला है, तो H प्लस क्या करेगा फिर, अरे भाई यहाँ से H प्लस भी तो निकला है, तो H प्लस क्या करेगा, इसके 1 मोल के साथ में और रिएक्शन कर लेगा और ये बनाएगा। तो यहाँ कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल यूज हो रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होती है, ठीक है। 3 डिग्री के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, ठीक। नेक्स्ट है विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, ओहो ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है, सुना नहीं लगना चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसलिए थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ा रही है, बेंजीन सल्फोनाइल BSC क्लोराइड। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहलाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। आजकल ये यूज नहीं करके मालूम क्या यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। बस ध्यान रखना है कि SO2Cl किससे अटैच होना चाहिए, बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। तो ये हम पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री अमीन क्या करता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एनाल्काइल सल्फोनामाइड बनाता है, जो KOH या NOH में सॉल्युबल है। 2 डिग्री एन डाई अल्काइल सल्फोनामाइड बनाता है, जो KOH में सॉल्युबल नहीं है। और 3 डिग्री अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये तीनों रिएक्शन हमने अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ रखी है, तो अब आपको उनको भी रिवाइज करना है, मतलब पढ़ना है। कितना क्लियर हो गया।
राइट। तो ये कहाँ पढ़ी हमने, फर्स्ट लेक्चर में, जहां पर हमने अमीन का सेपरेशन किया था इसी चैप्टर के, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ भी कौन रिएक्ट करता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन कैसे होती है हैलोजन के साथ। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें प्रेजेंस क्या लेना है, NaOH की। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और हैलोजन अटैच हो जाएगा H2NaOH के साथ। फिर से रिएक्शन की तो बन जाएगा RnH2, डाई हेलो अल्काइल अमीन, ये बन गया। अब 2 डिग्री अमीन लेते हैं, 2 डिग्री अमीन लेते हैं तो एक ही बार में काम हो जाएगा। 3 डिग्री अमीन के साथ क्यों रिएक्शन नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने हाइड्रोजन उतने स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। गिरनाट रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन देख ली। नेक्स्ट है कार्बेल अमीन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के लिए होती है कार्बेल अमीन रिएक्शन। कार्बेल अमीन रिएक्शन को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बेल अमीन टेस्ट बोलते हैं। कौन देते हैं, गिवन बाय ऑल 1 डिग्री अमीन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इसलिए मैंने लिखा ऑल 1 डिग्री अमीन। अब इस रिएक्शन में होता है क्या है 1 डिग्री अमीन में, जब हम 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, 3 मोल ले लीजिए इसके, अल्कोहलिक KOH के 3 मोल ले लीजिए और हीट करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ से Rn, यहाँ से C, RnC यानी आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड का ही नाम है कार्बेल अमीन, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया कार्बेल अमीन। तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है इसमें से, बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। इतनी गंदी स्मेल आती है कि लैब में जनरली कराने से मना करते हैं, ठीक। आइसोसाइनेट की बहुत गंदी स्मेल आती है तो उसमें लैब में कराने से मना करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, देखिए कार्बेल अमीन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या होती है इसकी मैकेनिज्म, ठीक। बड़ी डेंजरस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए रेड कलर में लिखने का मतलब डेंजरस मैकेनिज्म नहीं है। देखिए यहाँ पर हम बेस ले रहे हैं, बेस यानी OH माइनस ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन पहले होगी क्लोरोफॉर्म के साथ, तो ये बेस क्या करेगा, इसमें से H प्लस को बाहर निकाल लेगा। क्यों, H प्लस OH माइनस की तो मालूम है दोस्ती है, तो ये वाटर बाहर निकल गया, क्या बन गया CCl3, ये कार्बेनाइन बना। अब आगे होगा क्या, आगे होगा क्या, ये Cl माइनस भी बाहर निकल जाता है और क्या बना CCl2, ये बना कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों बिहेव क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, भूखा है, भूखा प्राणी है। क्यों भूखा है, क्योंकि बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड से हमें मिल गए और 2 और इसके पास है। तो कार्बीन 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, जिसको आपने GOC में अच्छी तरह से पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है। अब वापस से उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन, देखिए नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर है। बहुत कमाल की चीज होने वाली है यहाँ, देखिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। अब कौन सी लोन पेयर अटैक करेगी, अरे भाई CCl2 की कोई लोन पेयर है क्या, है पहले वो बेकारी है, क्यों उसको लोन पेयर में उलझा रहे हो। तो अटैक कौन करेगा, ये अटैक करेगा किस पर, CCl2 पर। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा कार्बेल अमीन रिएक्शन में, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये बना लेगा CH3NHH और यहाँ से इसने एक लोन पेयर इसको दे दिया। अभी भी कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखे हैं। नाइट्रोजन पर आ गया देखिए प्लस चार्ज, करेक्ट, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज और कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज वो झेल नहीं पाता है, प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो जो बेस यानी OH माइनस है वो क्या करेगा, H प्लस को बाहर निकाल देगा और ये देखिए नाइट्रोजन पर अब कोई चार्ज नहीं बचा क्योंकि H प्लस बाहर चला गया।
अब चार्ज किस पर है? सिर्फ कार्बन पर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए क्या धमाल करने वाले हैं, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन तो पहली भिखारी, वो अपने इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, अब भिखारी नहीं बचा है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन देखिए अब यहाँ पर होने क्या वाला है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करने वाला है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो Cl माइनस की सरकार गिर जाएगी, Cl माइनस बाहर हो गया, ये बाहर हो गया तो क्या बना, CH3NH, राइट। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो नाइट्रोजन पर आ गया प्लस चार्ज। देखो अभी भी कार्बन पर माइनस बैठा हुआ है, वो तो बिल्कुल कुंडली जमा करके बैठा हुआ है। अब फिर से वही OH माइनस का रोना, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा तो रोने लगेगा, तो H प्लस चला जाएगा, नाइट्रोजन खुश हो गया कि अब मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अब मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। तो ये देखिए अब नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगली स्टेप में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो ये फिर से क्या करेगा, एक Cl को फिर तड़ी पार कर देगा, ये फिर तड़ी पार हो गया, Cl माइनस बाहर हो गया, तो ये बन गया हमारा CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, जिसमें समझ गए कार्बन पर कौन सा चार्ज है, माइनस, और नाइट्रोजन पर है प्लस चार्ज, या हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक कार्बन केरल होता तो क्या होता, अरे क्या होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि केरल कार्बन पर थोड़ी अटैक हो रहा है, अटैक तो नाइट्रोजन पर हो रहा है। तो कार्बन अगर केरल भी है तब भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वही की वही रहेगी। फिर भी देख लेते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले कार्बन पर अटैक हुआ नाइट्रोजन की लोन पेयर का, फिर H प्लस बाहर निकल गया, फिर नाइट्रोजन की लोन पेयर ने डबल बॉन्ड बनाया, Cl उड़ा दिया, फिर OH माइनस ने फिर H प्लस पर अटैक करके वाटर को बाहर निकाल दिया, फिर नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन कार्बन के बीच में और Cl को बाहर कर देगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं इसी में, अगर यहाँ पर, हाँ अगर एनिलीन है तो फिर क्या होगा, वैसा ही होगा, उसमें कौन सा कुछ अलग होने वाला है, क्लोरोफॉर्म प्लस 3 अल्कोहलिक QH की इसके साथ में रिएक्शन कराइए तो ये मिल जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3H2O, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया, करेक्ट। अगर यहाँ पर एक किरल कार्बन ले लूं मैं, हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल और 1 डिग्री अमीन ही है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म QH के साथ कराइए, इसको हीट करिए, तो हीट करने पर क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अफेक्ट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस कार्बन पर वहां पर अटैक नहीं हुआ है, तो वही का वही रहेगा, ठीक। तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो छोटा सा नोट लिख लें, नॉट गिवन बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। अगर 1 डिग्री अमीन है तब तो टेस्ट दे देगा, जैसे साइक्लो में भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये देखिए NH2 यहाँ पर ले लिया, तो ये भी CHCl3 और KOH के साथ अब फेंसिंग स्मेलिंग कंपाउंड यानी NC दे देगा, राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नाइट्रस एसिड की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट जो भी रिएक्शन का नंबर हो देख लेना, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड यानी HONO। अब HONO मालूम है, वैसे HONO क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसकी इनसीटू प्रिपरेशन कराते हैं। इनसीटू प्रिपरेशन का मतलब क्या है, जहां इसको रिएक्शन करना है वहीं बनेगा, वहीं रिएक्शन कर करोगे निपट जाएगा। देखिए तो क्या करते हैं, NaNO2HCl डालते हैं, तो NaNO2HCl डालने पर मिल जाएगा HNO2 प्लस AC गड़बड़ कर रहे हो, NaCl बन जाएगा, राइट। तो इन C2 प्रिपरेशन कराते हैं। अच्छा ये बना कैसे, देखो फिर से देखो, HCl, H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, यहाँ पर देखें Na पर प्लस और ON डबल बॉन्ड, O पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, राइट। तो ये माइनस चार्ज किस पर अटैक करेगा, माइनस को किससे अफेक्शन है, प्लस से, प्लस माइनस का खेल है और क्या है, N डबल बॉन्ड प्लस NaCl, ये बन गया है। तो नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में, नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, देखिए इसकी थोड़ी सी हम पहले मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है। तो जो HCl क्या करने वाला है, प्रोटॉन देता है, HCl क्या देता है, प्रोटॉन देता है,
क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया है। अब यहाँ पर जो HONO बना हुआ है, HONO पर ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर है, तो लोन पेयर का यहाँ प्रोटोनेशन होगा, OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा, OH ग्रुप का प्रोटोनेशन हो गया तो लोन पेयर चली गई तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। अब फिर वही कहानी, तो जो Cl माइन यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है तो वाटर यहाँ से बाहर चला गया। वाटर जब लीक कर गया तो नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। ये है नाइट्रोसोनियम आयन। अब नाइट्रोसोनियम आयन के खेल देखते हैं, ये क्या क्या कर सकता है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा अच्छा खेल खेलने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नाइट्रोसोनियम आयन में देखो, एक लाइन में रिएक्शन लिख रहा हूं कि RNH2 क्या करता है, NaNO2 प्लस HCl के साथ मतलब क्या, HONO क्या फॉर्म करता है, ये बना लेता RN ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन बच्चों ये क्या है, अनस्टेबल अल्काइल। अराइल अगर होता तो वो स्टेबल है। अभी बना कैसे, एनो तो हमने बना लिया, नाइट्रोसोनियम आयन तो बना लिया, बस अब नाइट्रोसोनियम आयन का खेल है। अब देखिए हम 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। वैसे हम ये कहाँ पढ़ चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में GOC में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखना, हाँ अब रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, लोन पर यहाँ अटैक करेगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगी, और विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होने वाली है। कितना शानदार क्वेश्चन बना। यहाँ पर देख, इसने लोन पेयर किसको दे दी, नाइट्रोजन को दे दी तो प्लस चार्ज आ गया नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन पर जिसने दी, ये बन गया, करेक्ट बन गया है। अब जो Cl माइनस था वो Cl माइनस तो भटक ही रहा है अकेला, ठीक है ना, तो ये HCl बाहर निकाल लेगा तो ये बन गया RNH एन डबल बॉन्ड। तू भी खुश मैं भी खुश, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज था वो भी दुखी, Cl पर चार्ज था वो भी दुखी, अब दोनों सुखी। ओके, अब फिर से क्या होने वाला है, फिर से वही कहानी HCl की। यहाँ पर देखिए क्या करने वाला है, फिर से इसने प्रोटोनेशन फिर से करा। देखिए तो क्या बना, एन डबल बॉन्ड OH, ये प्रोटोनेशन हो गया तो Cl माइनस फिर बाहर निकल गया तो इस ऑक्सीजन पर आ गया, फिर से प्लस चार्ज आ गया है। राइट प्लस चार्ज आ गया। तो अब देखिए क्या होने वाला है, जो Cl माइनस निकला था वो फिर से H प्लस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये वाला बॉन्ड चला जाएगा इधर, कभी इधर चला कभी उधर चला। ठीक, यही क्या है, केमिस्ट्री। ये बन गया। ओ हो, फिर से HCl। ये देखिए इस पर लोन पेयर है, ये मानने वाला कहाँ है, H प्लस पर अटैक करेगा। Cl माइनस बेचारा बार बार बेइज्जत होकर के बाहर निकलता है, बार बार उसको लेकर के आता है, बार बार बाहर होता है। यहाँ देखिए क्या किस्मत है Cl माइनस की, यहाँ देखिए, राइट, ये हो गया है। अब इसके बाद क्या, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो ये इधर आएगा तो ये वाटर क्या है, गुड लीविंग ग्रुप, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया तो देखिए RN ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर। क्लियर, ये क्या बन गया है बच्चों, ये बन गया डाइएजोनियम, अल्काइल डाइएजोनियम अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, पॉजिटिव नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन ने लोन पेयर ने अटैक किया, अटैक करने के बाद ये बना, फिर Cl माइनस बाहर निकला तो उसने H प्लस पर अटैक करके HCl बाहर निकाले, नाइट्रोजन को Cl माइनस खुश। ऑक्सीजन की लोन पेयर कंट्रोल नहीं होता, उसको H प्लस को फिर से ले लेगा, प्रोटोनेशन करा लेगा तो देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आता तो क्या होता है, फिर वो रोने लगेगा, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ठीक, कर्म करा है तो भुगत, तो क्या होगा, ये Cl माइनस यहाँ रो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे,
Cl माइनस H प्लस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन पर चला गया, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर चला गया, ऑक्सीजन भी खुश, वो भी खुश। फिर ऑक्सीजन पर देखिए लोन पेयर 2 की 2 है, फिर से वो प्रोटोनेशन कराएगा। अब एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो क्या बन गया हमारा डाइएजोनियम। डाइएजोनियम आयन यहाँ पर तैयार हो गया है। अब देखिए डाइएजोनियम आयन की, हाँ इसकी कलाएं देखिए, ये क्या है बच्चों, ये है अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है तो ये तुरंत क्या करेगा, ये N2 को बाहर निकाल देगा। N2 क्या है, वर्ल्ड वेस्ट लिविंग ग्रुप, ये बना लेगा कार्बोकेटायन। हो कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन, फ्री कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। ठीक, अब कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होकर के मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है। अब R प्लस क्या क्या कर सकता है बच्चों, बहुत कुछ कर सकता है। अगर ये एलिमिनेशन भी करा सकते हैं तो अल्कीन बना लेगा। ठीक, Cl माइनस भी अटैक कर सकता है तो एल्केल हैलाइड बन सकता है। बाटा अटैक करेगा तो अल्कोहल भी बना सकता है। यानी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाली है। अल्कोहल में भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो R प्लस कुछ भी कर सकता है। R प्लस कुछ भी कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे ले लिया 4 कार्बन वाला ले, 3 कार्बन वाला ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया हमने अमीन, 1 डिग्री अमीन ले लिया, राइट। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, NaNO2 प्लस HCl के साथ कराई तो क्या मिला, यहाँ पर मिला हमें N2 प्लस Cl माइनस, से बन गया N2 प्लस लिख लिया मैंने N ट्रिपल बॉन्ड N को। अब लेकिन ये तो स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं तो ये बाहर गया, ये बाहर गया, Cl माइनस ही बाहर गया, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, N2 बाहर Cl माइनस बाहर। अब कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया तो अब इसमें रीअरेंजमेंट भी तो हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो 1 to शिफ्ट, क्यों, 1 डिग्री से ज्यादा कौन स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, रीअरेंजमेंट हो गई। अब यहाँ पर देखिए रीअरेंजमेंट तो हो गई, अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ घोटाले होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन तो है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया नहीं, H प्लस अगर बाहर निकल गया तो क्या मिलने वाला है, अल्कीन। ओके, Cl माइनस ही अगर उस पर अटैक कर देता है तो क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अगर वाटर उस पर अटैक कर देता है तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, OH आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ देखिए और एग्जांपल ले लें। ये क्या है, 2 कार्बन वाला है तो HNO2 के लिए मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये अल्कोहल बन गया। ठीक, ये 1 डिग्री कार्बन है जिसमें, और 2 डिग्री कार्बन है तो ये HNO2 डायरेक्ट नहीं है, NaNO2 प्लस HCl लिया है तो इसमें तो कोई समस्या नहीं, ये बन गया। 3 डिग्री अगर है, 3 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री अमीनो ग्रुप है, इसकी रिएक्शन कराइए तो क्या मिलता है, देखिए अल्कोहल मिल गया। ठीक, तो सुटेबल अमीन लेकर के हम प्रॉपर अल्कोहल बना सकते हैं। और एग्जांपल ले लें, यहाँ देखिए अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप में डायरेक्ट लिखूंगा NaNO2 प्लस HCl, क्या मिल बनाएगा, ये N2 प्लस बनाएगा, N2 प्लस बनाएगा। अब N2 प्लस बनाया जैसे ही वैसे बना लेगा कार्बोकेटायन। अब एक कार्बोकेटायन का स्टेबल है, इसमें होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा तो देखिए क्या बनने वाला है, ये बन गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें अगर वाटर अटैक कर दे तो यहाँ भी वाटर अटैक कर सकता है। ठीक, वाटर मैंने यहाँ अटैक कर दिया तो यहाँ पर OH आ गया, ये अराउंड कितना 48% बनता है। वाटर ने अगर इसमें अटैक कर दिया तो यहाँ पर OH आ गया, ये अराउंड 47% बनता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगला ले लेते हैं एग्जांपल, अगला एग्जांपल ले लें NH2। अब इसकी रिएक्शन कराइए, इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, वही HNO2 के साथ कराइए तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, देखिए कम स्टेबल है, तुरंत रिंग एक्सपांशन होगा,
रिंग एक्सपांशन होगा तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी। ओके, अब यहाँ देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर यहाँ पर Cl माइनस अटैक कर देता है, Cl माइनस अटैक कर देता है तो ये बना, अगर यहाँ पर वाटर अटैक कर देता है तो बना लेगा अल्कोहल, अल्कोहल बन गया। अगर यहाँ से AH बाहर निकल जाए तो क्या बन सकता है, AH प्लस इसमें से अगर बाहर निकल जाए तो बना लेगा अल्कीन, राइट। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ट्रेसिस क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं बनने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ओ अरे क्या बना दिया, ये 4 मेंबर वाटर अटैक कर देगा तो OH, या फिर यहाँ पर Cl अटैक कर देगा तो Cl। इतने टाइप के देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो बच्चों ये किसके साथ होगी रिएक्शन हमारी, 1 डिग्री अमीन के साथ होगी। अब 2 डिग्री अमीन के साथ क्या होता है, वहां पर कुछ अलग ही होता है। NO तो बनेगा, NO तो बनेगा विथ 2 डिग्री अमीन, लेकिन प्रोडक्ट कुछ नया ही बनने वाला है। यहाँ पर देखिए RRNH, यहाँ पर लोन पेयर है, एन डबल बॉन्डो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, ये लोन पेयर ने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ अटैक किया तो मिला RNR और H, और एन डबल बॉन्डो इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया है। Cl माइनस क्या करेगा, Cl माइनस इस H प्लस को बाहर निकाल लेगा तो ये बन गया HCl, तो बन गया RNR एन डबल बॉन्ड O प्लस HCl, क्लियर। ये बन गया है नाइट्रोसो अमीन। अब अगर 3 डिग्री अमीन ले लें तो विथ 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, देखिए मैकेनिज्म से कितना इजी पड़ता है, रिएक्शन को रटना नहीं पड़ता है, सेम रिएजेंट है, सेम वे में देखो इसकी रिएक्शन हो रही है। अब इसकी रिएक्शन कराइए, एन डबल बॉन्डो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, इसने यहाँ पर अटैक करा, अब अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद क्या, नाइट्रोजन प्लस आ गया, अब हाइड्रोजन तो इसके पास है नहीं कि निकल जाएगा, तो यही बन के रुक जाएगी रिएक्शन, ठीक है ना, और रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, ठीक। अब अगर हम ले लें जैसे, ये तो हमने किसके साथ देखी है बच्चों, ये देखिए हमने किसके साथ में, एलिफेटिक अमीन के साथ देखी है। अगर एरोमेटिक अमीन होते तो क्या होता, एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्शन विथ एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन में पहला 1 डिग्री अमीन ले लें, 1 डिग्री में जैसे ये ले लिया NH2, इसकी रिएक्शन कराई, किसके साथ कराई, NaNO2 प्लस HCl के साथ कराइए, तो पहले क्या मिलेगा, अब तो आप समझ गए हैं कि बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट मिलेगा, ये मिल गया। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा सकता है, रेजोनेंस में, तो इसको हम अलग से डाइट्राइशन में पढ़ चुके हैं एरोमेटिसिटी में, तो ये स्टेबल है। और Cl माइनस भी है तो ये साथ में Cl माइनस भी आ गया, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, किसके साथ, 1 डिग्री के साथ। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन से एक लाइन में आप लर्न तैयार कर लीजिएगा। इसमें नेमिंग रिएक्शन भी काफी है जो हम कहाँ पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। ओके, सेकेंड 2 डिग्री अमीन ले लें हम, 2 डिग्री अमीन के साथ, 2 डिग्री अमीन, यहां देखिए तो NHMe, 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कैसे होगी, वैसी होगी जैसी एलिफेटिक की हुई थी। क्या बनने वाला है यहाँ पर देखिए N N N N, और यहाँ पर N डबल बॉन्डो और A मिथाइल, N नाइट्रोसोअमीन 3 डिग्री के साथ, लेकिन वैसी नहीं होती है जैसी एलिफेटिक में हुई थी। क्यों नहीं होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होता है, और ये बना लेता है क्या, क्या बना लेता है, NMe कहाँ पर होगा, आर्थो या पैरा पोजीशन पर, राइट। तो ये बात क्या क्लियर हो गई है, तो यहां तक हमने क्या देखी है, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन देखी है, ठीक। अब इसमें नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हमने देखी 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ और 3 डिग्री के साथ, तीनों के साथ हमने रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दें, क्या ध्यान दें,
कि जो 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन, उसके साथ भी कुछ और भी हो सकता है। यहां देखना क्या हो सकता है। जो 2 डिग्री अमीन हमने लिया था R2NH, R2NH की जब रिएक्शन इसके साथ हुई थी HNO2 के साथ, तो याद आ गया ना क्या बना था, R2N और N डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं, N नाइट्रोसामीन, N नाइट्रोसामीन या नाइट्रोसामीन। अब इस नाइट्रोसामीन को अगर थोड़ा सा फिनॉल ले लें, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लें, थोड़ा सा फिनॉल और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो मालूम है क्या मिलता है, ग्रीन सॉल्यूशन। अगर इसमें हम एक्वस NaOH डाल देते हैं, ठीक, तो क्या मिलता है, डीप ब्लू कलर, ठीक है। और अगर इसको डीप ब्लू कलर, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीवरमन नाइट्रोसो टेस्ट, लीवरमन नाइट्रोसो टेस्ट, लीवरमन नाइट्रोसो टेस्ट। तो देखते हैं लीवरमन नाइट्रोसो टेस्ट में क्या है। लीवरमन नाइट्रोसो टेस्ट में क्या है, यहां पर देखिए R2N और NO, इसमें फिनॉल डालिए और H2SO4 के साथ हीट करिए, पहले H2SO4 के साथ, फिर NaOH के साथ हीट करिए, तो कुछ ए बन जाता है। ON, ये है इंडोफिनॉल, सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल सॉल्ट। ये होता है डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर। साथ में R2NH बाहर हो गया और Na2SO4 भी बाहर हो गया और H2O भी बाहर हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते छोटा सा। क्वेश्चन है MECH2NH2, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ कराई, क्या मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, सीधा सीधा NH2 को उड़ा दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बना कार्बोकेटायन 1 डिग्री, क्या स्टेबल है ना, तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी तो MECME CH2Me, या पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर वाटर का अटैक कराइए, तो जो मेजर अल्कोहल मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल OH CH2Me, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और छोटा सा लिया। क्वेश्चन है ये देखिए NH2, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराई, क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव ये बना, लेकिन स्टेबल नहीं है, N2 बाहर हो गया, N2 बाहर हो गया तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आगे रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इट इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड ये बन गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये सब चीज क्लियर हो गई कि रिएक्शन कैसे कैसी करानी है, किसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, कैसे रिएक्शन होती है, नाइट्रस एसिड के साथ, एरोमेटिक के साथ भी, उसके साथ भी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस अगले लेक्चर में देखते हैं, तब तक आप ये वाला कंप्लीट करके रखेंगे। बस एक लेक्चर का बचा हुआ है, एक लेक्चर का बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर एक लेक्चर के बाद क्लोज हो जाएगा, तो इस चैप्टर को, इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, आप इसको तैयार कर